ठीक है, बाद में वो तो समय का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे सभापति महोदय। आज देश प्रदेश की स्थिति बहुत भयानक सी बनी हुई है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी का अपनी बात रखता है कितना गलत करते तो उसको बोलने नहीं दिया जाता। हमारे प्रदेश के किसान, देश के किसान जिनको हम अन्नदाता कहते हैं, किसान मजदूर, हम उसी परिवार में पैदा हुए हैं, यहाँ भी काफी लोग हैं। और आंकड़ा तो यह है कि राजनीति में कम से कम 80% लोग किसान के घर से आते हैं। और स्थिति जो आज है देश प्रदेश की, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, 3 महीने से ज्यादा हो गया है, उसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में है, हिंदुस्तान के अलावा भी। मीडिया के माध्यम से भी, ट्विटर के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, हम लोगों के माध्यम से भी, किसानों के माध्यम से भी, मजदूरों के माध्यम से भी। किसान हताश है, परेशान है, निराश है, इसलिए वो आंदोलन कर रहा है। बहुत सारे साथी भी यहाँ कह रहे थे कि भाजपा के लोग भी आंदोलन करते थे, हम उस बात पर नहीं जाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं, हमारा जो क्वेश्चन आज लगा है हमारी पार्टी की ओर से, कि हमारे देश के नेता किसानों ने जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर जो मुकदमे हुए हैं वो वापस हो। और बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के 3 मुख्यमंत्री, पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की यहां से लेके वहां तक लगभग 200 किसान शहीद हो गए, और किसी भी नेता, किसी का भी कोई भी संवेदना के 2 वर्ड भी नहीं बोल पाए। हमारी संवेदना उनके साथ है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। और ऐसे बॉर्डर दिल्ली के आसपास बना दिए गए जैसे दिल्ली किसानों की नहीं है, मजदूरों की नहीं है, जैसे दिल्ली को दूसरा प्रदेश है, दूसरा शहर है, दूसरा देश है। ऐसी व्यवस्था तो चीन में भी नहीं, चीन के बॉर्डर पे भी नहीं है। ऐसी व्यवस्था पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं है। वहां पे आए दिन लोग शहीद होते हैं, वो भी किसान के ही बच्चे हैं। और दिल्ली के बॉर्डर पे तो लंबे लंबे तार, कंक्रीट के अंदर इतने लंबे लंबे सरिये गाड़ दिए गए, नुकीले, उधर ना जा पाए, इधर के लोग उधर ना जाए, और मीडिया भी उनसे बात ना कर पाए। ये कहाँ का न्याय है? क्या आंदोलन करना कोई बुरी बात है? क्या उनका अधिकार नहीं है? क्या आंदोलन नहीं कर सकते हम लोग? ऐसा बर्ताव उनके साथ किया जा रहा है। आप लोग जानते भी हैं मान्यवर, पूरा सदन जानता है, देश जानता है कि देश अभी कोरोना काल से उभरा नहीं है। और कोरोना काल में खास तौर से हमारे शामली जनपद, मुजफ्फरनगर, पश्चिम के खास तौर से जिलों में लोगों ने जब कोरोना काल में आवागमन बंद हो गया था, तो अपनी गोभी और अपने टमाटर और अपने बैंगन भाई ट्रैक्टर से बहा दिए। मेरे पास वीडियो तक भी है उसकी। वो इतने बेचारे पहले ही परेशान हैं, और अब वो फिर अपनी बात को लेकर बैठे हैं, तो उनके ऊपर बर्बरता की जा रही है, उनको परेशान किया, उनको अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। संविधान की बात तो छोड़ दो, उनके तो नाम ही बदल दिए गए हैं। किसान मजदूर का नारा था वो बंद हो गया, जय जवान जय किसान का नारा बंद कर दिया। ये सरकार किसान और जवान को भिड़ाकर क्या साबित करना चाहती है? जवान भी तो किसान के ही बच्चे हैं। हमारी फोर्स में 99% फोर्स जो बच्चे हैं वो सब किसानों के, मजदूरों के बच्चे हैं, देहात के बच्चे, को उद्योगपति का बच्चा नहीं है। उनको आपस में लड़ाओगे तो आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बहुत सारे साथी सरकार बदलने की बात करते, बहुत सारी असंभव की बात कर रहे थे। कुर्सी रहती है, सत्ता कभी किसी की नहीं रहती है, तो चलती रहती है, बदलती बदलती रहती है। हमारा ये कहना है, लगभग 200 किसान शहीद हुए हैं, उनको उचित मुआवजा, और किसान चाहता है जमीन जिंदा रहे, और सरकार चाहती है अमीर जिंदा रहे। ये सरकार की रणनीति है। सरकार को राहत देना चाहते हो तो एक कानून बनाकर नहीं, जो पहले कानून है उन पर अमल कर लो। डीजल सस्ता कर दो, पेट्रोल सस्ता कर दो, खाद सस्ता कर दो, बिजली सस्ती कर दो, पानी सस्ता कर दो, किसान तो अपने आप खुश हो जाएगा।
आप नए कानून बना रहे हैं और उनको उलझा रहे हैं नए कानून में। जो पर्याप्त पहले से हम लोग कर सकते हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने कानून की तरफ चल दिए हैं ताकि जनता भ्रमित हो जाए, किसान भ्रमित हो जाए। सबसे ज्यादा बिजली महंगी आज उत्तर प्रदेश में है और हिंदुस्तान के अंदर, और सबसे ज्यादा किसान भी उत्तर प्रदेश में ही आता है। बिजली से फर्क सबको पड़ता है। पेट्रोल की बहुत लंबी लंबी बातें चल रही थी, शतक पार हो गया पेट्रोल, अब बारी डीजल की भी है। चर्चाओं में है कि शतक पूरा होने वाला है पेट्रोल डीजल का भी। तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, किसानों की समस्या खाली कानून बनाना नहीं है, किसानों की सबसे बड़ी समस्या है छुट्टा जानवर जो उनको खेत को खा रहा है, और सरकार यहां दमदमादम ताली बजा रही है। कल क्या होगा असेंबली में, बड़े बड़े नेता गए थे, वापस हो गए क्योंकि जवाब नहीं है उनके पास। अरे ये 5 बजट हमने देखा, इस सरकार का अंतिम बजट है। इस सरकार का हर बजट में आता है गौशाला बनाई जा रही है, इतना पैसा दिया जा रहा है, ये प्रस्तावित है। ये गौशाला बनेगी कब? 5 साल तो हमें देखते देखते हो गए। सांड तो ऐसे घूम रहे, आज कार में टकरा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमारी भी लड़ा था, हमारी भी 2 बार लड़ चुकी है, हम गाड़ी बदल चुके हैं, गाड़ी लड़ गया था। और फसल इस तरह खा रहे हैं, उनको फ्री का माल हो। हम ही लोगों की गाड़ी, और सरकार कह रही है कि 2.5 गुना हो जाएगी आमदनी। कैसे हो जाएगी भाई? आप गन्ने को खींच के लंबा करोगे क्या? उसको तो सांड पहले ही खा रहा होने से पहले ही आप आमदनी बढ़ाने की बात करते हैं। महंगाई पे कंट्रोल आपका है नहीं, डीजल पे कंट्रोल आपका है नहीं, और किसान अपनी बात रखे, मजदूर अपनी बात रखे तो वो देशद्रोही है। उसको नए नए नाम मिलते हैं, उस पर लट बजता है, और गोली भी चलती है, फुहारे भी चलते हैं, ठंड में पानी भी बरसा आ जाता है। क्यों ऐसी स्थिति हो क्यों रही है? क्या चाहती है सरकार? मान्यवर, जब कोरोना काल में कोरोना आया था तो सबसे पहले हमारे नेता माननीय बहन कुमारी मायावती ने हमें आदेश दिया कि सारे जितने भी हम लोग MLC विधायक हैं 1-1 करोड़ की निधि कोरोना फंड में दे दो, और सबसे पहले हमने निधि दी अपनी। और नेता सदन जी के यहाँ से भी फोन आया हम लोगों के पास कि आप लोग अपना लेटर बना के हमारे यहाँ व्हाट्सएप कर दो। हम लोगों ने सबने अपनी निधि दे दी, और सबने दे दी। 503 विधायक हैं हमारे विधानसभा मंडल में, सबने अपनी निधि दी। 30% तनख्वाह भी जा रही है, अभी कट रही है। वो पैसा भी कहाँ गया, अभी इसका हिसाब किताब नहीं है। उस पैसे को बचा के निकाल के किसानों का भला करो। जो मर गए हैं, जो शहीद हो गए हैं, उनको कम से कम मुआवजा दो। अभी हम लोग लखीमपुर खीरी गए थे, देवी आपदा समिति में, मैं समिति में सदस्य हूँ। हमने वहाँ DM साहब से पूछा, DM साहब आपके यहाँ कोरोना काल की क्या स्थिति है? DM साहब ने कहा जी हमारे यहाँ 5 करोड़ रुपए आए थे शासन से। हमने कहा खर्च कितने हुए? कह रहे खर्च हुए सिर्फ 60 लाख रुपए। हमारे यहाँ स्थिति ठीक है, मगर बाकी पैसा क्या करोगे? कह रहे बाकी पैसा वापस भेज देंगे। जब ये स्थिति इतनी अच्छी है, जब DM साहब खुद बता रहे हैं, तो फिर पैसा जा कहाँ रहा है? ये हम लोगों की निधि, हम लोगों की तनख्वाह, कर्मचारियों की निधि कटौती, ये किस ओर जा रही है? ये जनता का काम क्यों नहीं आ रही है? कुर्सी से बोल लगाओ। और सरकार बातें, वादे, लंबी लंबी बातें, बड़े बड़े इवेंट, दीपोत्सव, जन्मोत्सव, ये काम तो कर रही है जो दिखाई नहीं देते। काम वो होना चाहिए जमीन पर दिखाई दे, इतिहास देखे उसको कि हमने चीज बनाई है, ये खड़ी है, हमने सड़क बनाई है, इस पे लोग चल रहे हैं, वो होते हैं काम। तो आपके माध्यम सरकार से यही कहना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हैं, समय भी ज्यादा नहीं लेते, हल्ला भी नहीं करते हैं, अपनी बात को कम समय में रखते हैं। आपके माध्यम सरकार से कहना चाहता हूं कि जो किसान शहीद हुए हैं उनको उचित मुआवजा, और जिन पर मुकदमे लगे हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाए। ये देश के हित में है, प्रदेश के हित में है, और सबसे ज्यादा आपके हित में है। आपके माध्यम सरकार से कहना चाहता हूं कि मामला बहुत गंभीर है, इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।